सागर महाराज की, 3 कम नौकड़ों महाराजों की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज का दिन संयम उपकरण परिवर्तन का दिन है। जब भी चातुर्मास जहाँ कहीं संघों के होते हैं तो चातुर्मास चालू होने से ही एप्लीकेशन लगना चालू हो जाती। कुछ दिन व्यतीत फिर होते हैं चातुर्मास के, फिर लोग अपना निवेदन करते हैं और कुछ जैसी पिछी परिवर्तन की डेट घोषित होती है तो लोग अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं। और कुछ तो वेटिंग चलती रहती है, यहाँ की वहाँ और वहाँ की वहाँ। कितने साल से वेटिंग चलती है पता ही नहीं। ऐसी भी वेटिंग चलती है, किसकी वेटिंग कन्फर्म होती है और किसी की कन्फर्म नहीं होती। कब किसको क्या हो जाए इसका भी पता हमें भी नहीं रहता है। तो इस तरह से परिवर्तन होता रहता है। यह बाकी पात्रता तो लोग धन से प्राप्त कर लेते हैं, पर ये धन नहीं, ये तो संयम के माध्यम से ही उपकरण प्राप्त होता है। आज का युग वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिकों ने इतनी आज पाप के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा उन्नति कर ली है। आप सबके समक्ष ऐसे ऐसे साधन उपलब्ध करा दिए हैं और करा ही रहे हैं, जिससे व्यक्ति की संयम की ओर से दृष्टि हटती चली जा रही है। निरंतर व्यक्ति असंयम में ही लगा है। पर इन साधनों के बीच रहते हुए और ऐसी कुसंगति में रहते ही वह बिरले जीव हुआ करते हैं जो इस संयम ग्रहण करने का भाव बनाते हैं। बहुत बिरले हुई होते हैं। वह तो ऐसी गुरुदेव की कृपा है कि जहाँ वृद्ध अवस्था में दीक्षा और संयम ग्रहण की जाती है। पर आज का युग और समय है कि गुरुदेव की ही ये कृपा है कि आज कम उम्र में भी लोग संयम को ग्रहण कर रहे हैं। कम उम्र वाले भी आज माता पिता के पद को ग्रहण कर रहे हैं और पिछी का भी ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण सुनने में मिलते हैं। एक जगह हमारा आहार हुआ, हम आहार करके वापस आ रहे थे। वह लड़का हमें आहार को छोड़ने आ रहा था। वो हमसे कहता है, महाराज हमारा जैसे ही विवाह हुआ था 1-2 दिन बाद ही हम आचार्य महाराज के पास गए और आचार्य महाराज से कहा हम दोनों आज से 1 माह में 20 दिन का व्रत का पालन करेंगे। उसने मैंने बताया, आचार्य जी कहते पालन नहीं आचार्य जी बहुत अच्छे से पालन हो जाएगा। एक व्यक्ति ने सुनाया कि एक बार आचार्य महाराज के दर्शन करने गए, आचार्य महाराज बैठे थे तो कुछ तो बोल लें आचार्य से। तुरंत से कहा आचार्य महाराज आज से हम 20 दिन का व्रत का पालन करेंगे। तो ऐसे गुरुदेव की ही कृपा है कि कम उम्र में दीक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं और ऐसे संयम को ही अंगीकार कर रहे हैं। तो आज का युग तो वैज्ञानिक युग है, पर नरकों की मार केवल अभी सुनी है, देखी नहीं। नरकों की जब मार पड़ती है तो पुलिस की बार कोई क्या है कीमत नहीं रखती। असंयमी की यही दशा हुआ करती है। पर जो संयम को अंगीकार कर लेते हैं और साहस को जुटा लेते हैं, उनका आगामी जीवन सुंदरमय होता है। उनकी तो एक रिजर्व ही सीट है कि उन्हें वैमानिक देव बनना ही है। वैमानिक देव बनना है और वैमानिक देव बनने के बाद कोई कष्ट की बात ही नहीं। देवों में भी जो जन्म लेते हैं वह क्या है, रमणीक शैया पर उनका जन्म होता है। अंतर्मूर्त में उनका शरीर पर्याप्त हो जाता है। मनुष्य जैसा नौमाय गर्भ में नहीं रहना पड़ता है, न गर्भ की वेदना उनको सहन करना पड़ती है। और देवों में जैसे ही देवों का जन्म होता है तो देव जो वहाँ पहुँचते हैं उसके समीप गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, तरह तरह से यह सब काम होता है।
न वहाँ गर्मी का डर, न बरसात का, न सर्दी, कोई नहीं। और सारी सामग्री 10 प्रकार के कल वृक्षों से उन देवों को उपलब्ध होती है। न कोई व्यापार करना, न कोई कृषि करना, न कोई नौकरी करना, कोई किसी तरह का कष्ट नहीं। पर देवों में कष्ट तो है, पर जो संयम के माध्यम से वहाँ जन्मते हैं उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ करता है। तो ऐसे देवों स्वर्गों में ऐसे सुख होते हैं, अच्छे अच्छे विमान मिलते हैं, निद्रा का कोई काम नहीं और भूख पास की कोई बाधा नहीं, बच्चे भी वहाँ नहीं होते हैं, देवों का मल मूत्र भी नहीं होता है। इस तरह से देवन अपने विमानों से जहाँ कहीं जाना इच्छित विहार करते हैं, इच्छा के अनुसार रूप को धारण करते हैं। एक नहीं, एक देव की कम से कम 32 देवियाँ हुआ करती। तो इस संयम का ऐसा एक प्रभाव होता है कि संयम के माध्यम से उन स्वर्गों में जन्म लेके अपना अच्छा जीवन बनाते हैं। और अगर वहाँ अच्छा जीवन व्यतीत किया, समोषण में जब जाना, कृत्रिम चैत्यालय जहाँ जाना जाते हैं और अच्छा आगामी जीवन बनाते हैं, तो यहाँ आके संयम धारण करके आगामी जीवन को, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये तो संयम का प्रभाव है। और असंयमी का जीवन तो ऐसा ही होता है। गुरुदेव ने उत्तम संयम के दिन यही कहा था कि संयम और असंयम में फ़र्क क्या है। तो गुरुदेव ने कहा था कि संयम का अर्थ क्या होता है, लगाम, और असंयम का अर्थ क्या होता है, बेलगाम। बिना ब्रेक की गाड़ी का कोई भरोसा नहीं, किस में वह टकराएगी, किसका सिर फूटेगा, किसके हाथ पैर फूटेंगे, और चलाने वाले की क्या दशा होती है। ये असंयम की गाड़ी बेलगाम होती है, जिसमें कोई ब्रेक नहीं। जब खाना, जब पीना, जब जाना, जब सोना, जो करना सो करना। पर संयमी जो होता है वह लगाम उसके हाथ में हमेशा होती है। वह आगम से बंधा हुआ है, व्रतों से बंधा है, अपनी स्वेच्छानुसार प्रवृत्ति को नहीं करते, अपना आगम जीवन सुंदर बना लेता है। तो ये संयम की महिमा है। और असंयमी जीवन जब पाप विश्व में प्रवृत्ति करते हैं तो नरकों में जाना पड़ता है। और नरकों की मार तो बहुत बुरी है, उसको हम बताना नहीं चाहते, सिर्फ टेलर आपको दिखाना चाहते हैं। फिल्म तो बहुत बड़ी है, इसलिए आप तो सिर्फ टेलर ही देख लें, टेलर से ही आप भयभीत हो जाएंगे। जहाँ रणमी सैया पर देवों का जन्म होता है, वहाँ क्या है, नरकों में तो क्या है, जैसे मधुमक्खियाँ लटकती हैं ऐसे देवों, ऐसे नारकियों का जन्म होता है। भड़भूजे में जैसे अनाज आदि आप शिकाने जाते, ऐसे भड़भूजे में नारकियों का जन्म होता है। और 7वें पृथ्वी के नारकी की क्या दशा है, 500 योजन तक उछलते हैं, 36 प्रकार के नुकीले पेने शस्त्र बिछे रहते हैं, वज्रमय कांटे होते हैं, उन पर वह अंतर्मूत उछलते हैं। क्या होती है, शुरू में ही रैंकिंग शुरू हो जाती है। कॉलेज में तो प्रथम दिन ही होती है, द्वितीय दिन होती है, पर नारकियों के जीवन भर रैंकिंग ही चलती रहती है। तो ये असंयम का प्रभाव है। और जैसे आप पुड़ी तलते हैं, ऐसे नारकी एक दूसरे को तलते हैं, भाड़ों में भूंजते हैं, नुकीली धूप पर चलाते हैं। और सलाद जैसे आप बनाते, इस तरह के एक दूसरे की सलाद बनाते हैं, शरीर को चीरते फाड़ते, तरह तरह की ये वेदनाएं नारकियों में सहना पड़ती है। वहाँ एक व्यवस्था अच्छी है कि नारकियों का अकाल में मरण नहीं होता। मनुष्य और तिरंजों का तो होता है, पर देव और नारकियों का अकाल में मरण नहीं होता। ये सुविधा है कि दुविधा, ये तो आप समझें क्या स्थिति है। ये नारकियों की सारी स्थितियां हैं, तो ये असंयम का प्रभाव है। तो आप अपनी गाड़ी को बेगलाम ना रखें, बिना ब्रेक की नहीं रखें, इस संयम के प्रसंग से जोड़ें। वह प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने बड़ा साहस करके इस संयम के उपकरण लेने का भाव बनाया, देने का भाव बनाया। आप भी चाहें तो आप भी आज कुछ संयम ग्रहण कर सकते हैं, नियम आदि ले सकते हैं और आगामी जीवन को सुंदर बना सकते हैं। जीवन तो व्यतीत हो ही रहा होगा ही, पर आगामी जीवन में दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। पर जिसको ज्ञात है कि इस असंयम का प्रभाव क्या है, इन पापों विषयों का प्रभाव क्या है, वह संयम को अंगीकार करके
अपने आगामी जीवन को अच्छा बना लेते हैं। जिन्हें डर भय नहीं है पापों से, वे तो रात दिन उसी में लगे हुए हैं। तो इस तरह से यह उपकरण परिवर्तन का दिन है। यह उपकरण कैसा है? तो यह उपकरण ऐसा है कि जैसे संयमी भी निद्रा के बाद उठता है और असंयमी भी निद्रा के बाद उठता है। जब संयमी उठता है तो सबसे पहले उसकी हाथ कहाँ जाता? पिची की ओर, और कहीं नहीं जाता। सबसे पहले हाथ जाता है पिची कहाँ, और पिची उठा के फिर मार्जन करके प्रवृत्ति करता है। इस तरह से जीवों की पूरी सुरक्षा करके ही अपनी प्रवृत्ति करता है। पर असंयमी का जीवन क्या होता है कि सबसे पहले तो वह उसके हाथ में झाड़ू आती है, क्योंकि रात और दिन जो घर में कचरा भर चुका है, दुकान में कचरा भर चुका है, ऐसा नहीं लोग आ जाएं सुबह से सोचें कि ये घर है या कचरा घर है। इसलिए सबसे पहले उसकी क्या है? शुद्धि करता है। तो ऐसा संयमी का जीवन पिची के मार्जन से प्रवृत्ति से वह पापों का संचय नहीं करके पुण्य का संचय करता है। पर असंयमी सिर्फ कचरा साफ करने के लिए ही एक काम करता है, इसलिए पापमय प्रवृत्ति से पाप का बंध करता है। ये सारी स्थितियाँ निर्मित हुआ करती हैं। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आपके दिमाग में वही दृश्य चल रहा है कि जल्दी से जल्दी नाम ओपन हो जाए और जल्दी से जल्दी हम क्या है? गेट के बाहर होके पहुंच जाएं। और संकेत लोग दे रहे हैं कि सबसे पहले क्या है? भोजन क्या है? भोजन करना है। तो पिची नहीं दिख रही है, भोजन दिख रहा है ना। तो इस तरह के लोग भी हुआ करते हैं। तो इस तरह अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाएं। महाराज कह रहे चिंता मत करो, समय पर सब उपलब्ध हो जाएगा। सारा कार्यक्रम बहुत जल्दी आपको आने वाला है। ज़्यादा आपको प्रवचन नहीं सुनाना है, पर जो दिवस है वह किस दिवस है, हमें आज क्या ग्रहण करना है, इसकी महत्वता है। पिछी परिवर्तन तो होते हैं और आप जाते रहते हैं, पर स्थितियाँ इस ओर नहीं जाती हैं। तो इस तरह संयम अपने जीवन में अगर आ जाता है तो जीवन बहुत संतोषमय हो जाता है। ये तो हम सब पर गुरुदेव की कृपा हुई कि ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने इस पद पर हमको बैठा दिया। तो ये संयम का उपकरण है। महाराज शंकाएँ होती हैं, पिची तो परिवर्तन हर वर्ष की जाती है, पर कमंडल तो वही रहता है। तो कमंडल की तरह पिची भी वही रहे। तो इसलिए नहीं रह सकती है कि वर्ष वर्ष जिस पिची का उपयोग होता है वह धीरे धीरे घिस जाती है, उसमें कठोरता आ जाती है। और कठोरता आ जाने से उन जीवों पर जिन पर मार्जन किया जाता है उनको कष्ट होने लगता है। इसलिए एक वर्ष में इस पिची को परिवर्तन कर दिया जाता है। बीच में भी अगर लगने लगे गड़बड़ है तो बीच में भी इसको परिवर्तन किया जाता है। और मोर की ही पिची क्यों ली जाती है? कोई भी ले ले महाराज। तो मोर की पिची इसलिए ली जाती है कि मोर अपना समय व्यतीत करते करते जब उसके पंख बड़े हो जाते हैं, चलने फिरने में उसको तकलीफ होती है, तो मोर स्वयं स्वतः छोड़ देती है। इन पंखों को ग्रहण करने में मोर को किसी तरह का कष्ट नहीं दिया जाता है। स्वयं वह मोर छोड़ती है और लाने वाले वहाँ से लाके यहाँ तक प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा पिची यह उपलब्ध हो जाती है। और पिची में भी, इस मोर पिची में भी बड़ी विशेषताएं होती हैं। आचार्य भट्टेकर महाराज ने मूलाचार में इसके गुणों का वर्णन किया है। यह पिची जो होती है यह बड़ी क्या है, धूलि ग्रहण नहीं करती है। आप मार्जन करेंगे तो इसका वेट नहीं बढ़ेगा, धूलि ग्रहण नहीं करती है। और शरीर पर लगाने से पसीना भी ग्रहण नहीं करती है और मृदु होती है। उठाने रखने में कोई कष्ट नहीं होता, जीवों पर मार्जन करने से भी जीवों को कोई कष्ट नहीं होता, देखने में भी सुंदर होती है। और
वेट में भी बहुत हल्की होती है, जीवों पर मार्जन करते समय उनको कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए इस मयूर पिच्चिका का ही उपयोग किया जाता है। पहले का समय था चतुर्थ काल आदि, और पहले के समय में मुनिराज जंगल में रहते थे। जब संघनन अच्छा था तो जब उनकी पिची आदि इस तरह से उनको पंखों की आवश्यकता होती थी तो वह जो भी पड़े रहते थे उन पंखों को उठाया और ऐसे एक रस्सी से बांधा और पिची तैयार हो गई। फिर क्या हुआ, संघनन में कुछ कमी आई, फिर वह नगरों में रहने लगे। और नगरों में जब लोगों ने देखा कि मुनिराज की पिची खराब हो गई, तब पिची बना के रख लेते थे। जैसे ही मुनिराज आहार को जाते थे, पिची नई पिची उनको दे देते थे और स्वयं पुरानी रख लेते थे। पर ऐसा साधु संगमम और धर्म की ओर बढ़ते कदम में ऐसे लोगों की गिनती बढ़ गई है कि अब वह ऐसा संभव नहीं। इसलिए यह कार्यक्रम मंच के द्वारा होने लगा। तो इस तरह यह स्थिति है। आज तो संयम का दिन है और पुण्य से अपने को भरने का दिन है। जो जितना चाहे सो अपन को पुण्य की सुगंधी से वह अपने जीवन को भर सकता है, स्वयं संयम लेके, प्रेरणा देके, और जिन्होंने संयम को ग्रहण किया उनकी अनुमोदना करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरह से यह संयम का उपकरण है और यह संयम का आज दिन है। तो इस तरह अपना आगामी जीवन अच्छा आप बनाएं, इस पर विचार करें कि मनुष्य पर्याय कैसी दुर्लभता से प्राप्त होती है। उसमें रह के भी अगर हम नियम संयम से नहीं जुड़े, अपनी आगामी जीवन अगर सीट रिजर्व नहीं कराई तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता। वह तो नरकों में एक बार जन्म होता है तो जितनी उम्र मिलती है वह भोगनी पड़ती है, कोई कटौती का काम नहीं। इतने ही करके हम अब आगामी विषय को बढ़ाते हैं। पिछी परिवर्तन लेने देने बाद की बात अब करेंगे। बीच में अगर समय रहेगा तो गुरुदेव के आपको संस्मरण भी सुनने में मिलेंगे। तो इस तरह से आज का युग ऐसे पापों में रहते हुए भी संयम ले रहा है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। और जो भी पिची ग्रहण कर रहे हैं वो केवल इसलिए ग्रहण नहीं करें कि महाराज हमारी तो बस फ़ोटो खिंच जाए, लोग ताली बजा दें, पेपर और मोबाइल में समाचार आ जाए, इसके लिए व्रत नहीं। गुरुदेव ने सुनाया था कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज हमेशा कहा करते थे कि पिता सिंगई, ये लोग बड़े महाराज की नवीन श्री विपिन जैन, वंदना जैन, राजुल जैन इंदौर वाली खिमलासा, राजन जी सिंगई, ममता सिंगई, सोयल जैन, रीना जैन खिमलासा, कल्पेश जैन लंबारदार, प्राची जैन खिमलासा, प्रदीप जैन, रिंकू श्री सुरेन जैन और सूरज जैन प्रदीपुर, ब्रह्मचारी अमित जैन भोपाल, पारस जैन कन्नू, दीपू चौधरी उप सरपंच, आदित्य पारोलिया, हनी सिंगई, रिंकू जैन, उत्कर्ष नायक, समकित मुदित सिंगई, अरम सिंगई, ध्रुव जैन, ध्रुव जैन, आरोल तरोश इत्यादि दिवघोष ग्रुप, मिंटू चौधरी, पर सक्षम जैन खिमलासा, आशीष वकील, रत्नेश, अक्षत, हनी, अनुराग, रौनक, सोनू, मिंकू जैन, नीशू और मंजन। शीघ्रता से विमोचन करें। पिचिका देने को मन चाहता है, पिचिका देने को मन चाहता है, गुरु चरणों में आके नमन चाहता